अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर जैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, दुनिया में हमेशा हर दौर में ऐसे लोग आते रहे हैं कि जिनकी ज़िंदगी औरों के लिए मशअल राह होती है और उनके कारनामे रहती दुनिया तक लोग याद रखते हैं। ऐसी ही शख्सियत में से आज हम बात करने वाले हैं मुफ्ती आज़म कच्छ सैयद अहमद शाह बुखारी की, जिन्होंने गुजरात के इलाके कच्छ में इश्क़ रसूल का चिराग घर घर रोशन किया और लाखों लोगों को नमाज और रोज़े का पाबंद बनाया। दोस्तों, मुफ्ती आज़म कच्छ को नमाज से ऐसी मोहब्बत थी कि इंतहाई सीरियस हालत में भी आपने नमाज को नहीं छोड़ा। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक सबक है जो नमाज के लिए बहाने तलाश करते हैं। दोस्तों, एक वक्त तक तो इंसान नमाज में दिलचस्पी लेता है, नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, न चाहते हुए भी वुज़ू बनाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है इंसान नमाज छोड़ना भी चाहें तो नमाजें उन्हें नहीं छोड़ती। गुजरात के इलाके कच्छ के मशहूर बुज़ुर्ग मुफ्ती आज़म कच्छ सैयद अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई सीरियस हालत में भी हॉस्पिटल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत को न भूले। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हज़रत हाथों के इशारों से नमाज अदा कर रहे हैं और इस वीडियो में देख सकते हैं मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह अलैह नमाज की अदायगी के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए पाक पत्थर से तयम्मुम कर रहे हैं। हज़रत सीरियस हालत में भी नमाज की फ़िक्र करते थे। जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज पढ़ लेते थे। अगर किसी मजबूरी के तहत नमाज नहीं पढ़ पाते तो हज़रत मुफ्ती आज़म कच्छ की आंखों से आंसू निकल आते थे। जैसा कि आपसे सवाल पूछा गया कि आप 16 अक्टूबर 2005 को दिल के इलाज के लिए मुंबई गए और बम्बे हॉस्पिटल में चेक करवाया तो मालूम हुआ कि दिल की 3 रगें बंद हैं और जब वो आपको एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशन के लिए ले गए तो आपकी आंखों में आंसू थे। तब अस्पताल की नर्स ने आपके आंसू देखकर आपको तसल्ली दी। तब आपने क्या कहा? दोस्तों, हज़रत मुफ्ती आज़म कच्छ जवाब देते हैं कि बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरा एंजियोग्राफी के बाद मेरा ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। जब मेरे ऑपरेशन की तैयारियां शुरू होने लगी तब जुम्आ का दिन था। बॉम्बे हॉस्पिटल के नीचे एक मस्जिद है जहां बहाउद्दीन शाह का मज़ार है। उस मस्जिद से नमाज जुम्आ के खुतबे की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से आंसू बहने लगे कि हाय अफसोस, जुम्आ की नमाज है और मैं बीमार हूँ। आंसू देखकर नर्स ने समझा कि वो ऑपरेशन के खौफ से रो रहे हैं, इसलिए उसने मुझे तसल्ली दी, लेकिन मेरे आंसू नमाज जुम्आ की महरूमी की वजह से थे, न कि ऑपरेशन के खौफ से। दोस्तों, अल्लाह की लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हों ऐसे लोगों पर जो हर वक्त अल्लाह की बंदगी के लिए तैयार रहते हैं। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, बीमार हों या तंदुरुस्त, जैसे ही उस रब की तरफ से बुलावा आता है वो फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, नमाज इस्लाम का बुनियादी सुतून है। जिसने इसको कायम किया गोया इसने दीन को कायम किया और जिसने इसको तर्क कर दिया, छोड़ दिया, उसने दीन की इमारत को गिरा दिया। तो अल्लाह ने नमाज में ऐसी तासीर और सुकून रखा है जो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जब बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। और एक हदीस पाक में तो यहाँ तक आया है कि मुशरिक और मोमिन के दरमियान बुनियादी फ़र्क महज नमाज है। दोस्तों, मुफ्ती आज़म कच्छ अल्लाह व रसूल के दीन इस्लाम की ऐसी तबलीग की कि कच्छ के जहालत भरे दौर में इस्लाम के खिलाफ कई रसूमात को जड़ से उखाड़ फेंका, लोगों को गुनाहों से दूर करके मस्जिदों तक पहुंचाया। दोस्तों, ऐसे जहालत भरे दौर में मुफ्ती आज़म कच्छ को कई मुसीबतों और इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने माअज़ल्लाह ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए कि मुफ्ती आज़म कच्छ के मुरीद
ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی بات آپ محمود مدنی کی زبانی سنیں۔ تو لوگ بتایا کرتے تھے کہ یہاں ایک مفتی اعظم ہے، اور کسی بتانے والے نے یہ کہا کہ لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آ کے، اور بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بتائیں۔ ایک دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھئی مجھے ان سے ملنے جانا ہے، دیکھوں تو پھر یہ جمعہ رحمہ صاحب ہی لے گئے تھے نا، میں ان کو پکڑا پھر کہ بھئی تم آپ ٹائم کراؤ ہمارا، ہم جا کے ملیں گے۔ ہم گئے وہاں، ملاقات جو ہوئی اس نے میرے دل پہ جو تاثر چھوڑا میں صرف ایک جملے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر رحمہ صاحب سے کہا ان کے بارے میں نے اتنی باتیں سنی تھی، لیکن ان کی سادگی، ان کے انداز دیکھ کر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے ان کو بالکل اپنے بزرگوں جیسا پایا۔ لنگی اور بنیان، لنگی اور کرتے میں تھے، گھر پہ ہی ہم لوگ گئے تھے ملنے کے لیے، اور ایسا چھوٹا سا گھر۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس آدمی کے مرید ہیں، میں تو یہ سمجھ کے گیا تھا کہ بڑی سی شاندار حویلی ہوگی، کوٹھی ہوگی، اور اس میں بڑے سے تخت پر بیٹھے ہوں گے بادشاہوں کی طرح۔ جب سجدہ کرواتے ہیں تو پھر ہماری موجودگی میں کئی لوگ ملنے آئے، میں نے کسی کو سجدہ کرتے یا پیر چھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو لوگ دور سے اتنی غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ جب تک آدمی انسان کو نہ دیکھے تب تک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مگر دوستو اس مرد مجاہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی تھی کہ نڈر ہو کے، بے خوف ہو کے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عروج بخشا کہ کبھی ہندوستان میں چمکے تو کبھی افریقہ کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے چمکے، اور افریقہ کی سرزمین پر تو ایک عالم دین کے خواب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی اعظم کچھ کے لیے سلام بھیجا۔ اب آپ بتائیں، جس ہستی کو تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجیں، اس ہستی کا کیا کہنا؟ یہ سب باتیں دوستو ان کی زندگی میں لکھی گئی کتاب روشن چراغ میں موجود ہیں۔ 25 رمضان المبارک سن 1442 مطابق 8 مئی سن 2021 کو انتقال فرمایا، مگر آج بھی اہل کچھ کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ علیہ کی طرح استقامت کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل کچھ اب ایسا قائد ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور کی بارش برسائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔